हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और सम इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो फर्स्ट बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते रहते हैं जो इस चैप्टर का हॉट स्पॉट है। बीटी कॉटन, बीटी स्टैंड्स फॉर बैचलर्स थ्योरीजेंसिस। तो बीटी का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर्स थ्योरीजेंसिस है। ये बैचलर्स थ्योरीजेंसिस क्या है? एक बैक्टीरिया था, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन किल्स इंसेक्ट सच एज। बीटी टॉक्सिन किसको किल करता है? कौन कौन से इंसेक्ट को? ये लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट। लेपिडोप्टेरियंस में क्या क्या था? टोबैको बर्डवर्म्स एंड आर्मीवर्म। सिलोप्टेरंस में बीटल को किल करेगा। डिप्टेरा में फ्लाई एंड मॉस्किटो को किल करता था ये बीटी कॉटन। ओके, बीटी टॉक्सिन जो था। तो बीटी टॉक्सिन कहाँ सकता है? ये बैसिलस थ्योरीजेंसिस जो बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया में ये फार्म करता था। बैसिलस थ्योरीजेंसिस बैक्टीरिया के इनएक्टिव टॉक्सिन के रूप में फार्म करता था। ये टॉक्सिन जब ये कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट होते थे इस बैक्टीरिया को खाते थे तो क्या होता था कि इस बैक्टीरिया से ये इनेक्टिव टॉक्सिन रिलीज होता था और जाकर के इनेक्टिव टॉक्सिन्स ये इंसेक्ट के मिडगट एपिथेलियम से बाइंड हो जाता था और वहां पर पोर कर देता था, और मिडगट एपिथेलियम पोर हो जाती थी तो बैक्टीरिया जो इंसेक्ट पेस्ट था वो मर जाता था। तो फाइनली क्या होता है? ये इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता था बीटी बैसिलस थ्योरीजेंसिस बैक्टीरिया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि बैसिलस थ्योरीजेंसिस बैक्टीरिया से जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था उस जीन को निकाला और प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉटन प्लांट के अंदर, ब्रिंजल अदर वगैरह के अंदर। तो अब ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन इस प्लांट के अंदर आ गया, तब इस प्लांट के अंदर ये जीन पहुंच गया। अब जब इंसेक्ट इस प्लांट को खाता था ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होता था और जा करके उस इंसेक्ट को किल कर देता था। इसी आधार पर बीटी कॉटन बनाया गया। तो बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल कंटेन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन रहता था, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में रहता था। ये प्रोटॉक्सिन क्या होता था? एक्टिवेटेड। दिस प्रोटॉक्सिन एक्टिवेटेड इन एल्कलाइन पीएच। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही बनता है कि ये एल्कलाइन पीएच पर, मिडगट इपिथेलियम पर इंसेक्ट के एक्टिव हो जाता था। ये क्वेश्चन यही बनता है कि ये अल्कलाइन पीएच किस डेक पीएच? एल्कलाइन पीएच पर। फॉरगट, मिडगट, हैंडगट इपिथेलियम, नो मिडगट इपिथेलियम पर ये बाइंड करके ये किल करता था। ये इनएक्टिव रहता था कि एक्टिव? ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसीलिए बैक्टीरिया किल नहीं होता था। ये इनएक्टिव रहता था, ये एल्कलाइन पीएच पर एक्टिव होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी ये तीन की तीनों लेपिडोप्टेरा कौन कौन से है? सिलोप्टेरा, डिप्टेरा, यहाँ से क्वेश्चन इसका बनता है ये। ओके, तो बीटी टॉक्सिन आर कोडेड बाय जीन क्राई। ये क्राई जो जीन था इससे कोड होता था, जीन स्मॉल CRY क्राई जीन से ये कोड होता था बीटी टॉक्सिन, ठीक है। तो क्राई दो तरीके के जीन थे, कौन से? क्राई फर्स्ट AC, सेकेंड AB। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट डालना है, कैसे भी आपको ये रटने हैं कि क्राई फर्स्ट AC और सेकेंड AB किसको किल करता था? कॉटन बुलवर्म को किल करता था। जैसे बुलवर्म में डबल एल है, ये सेकेंड में डबल है, तो ऐसे याद कर सकते हो, डबल C हो जाएगा। ओके, एंड फर्स्ट AC बुलवर्म को किल करता था। आपको फर्स्ट AC याद करना है, सेकेंड AB याद रखना, क्योंकि बॉल में डबल एल है, लंबे लंबे, सेकेंड में भी डबल है, तो ये डबल से डबल याद हो जाएगा, डबल एल सेकंड। ओके, एंड फर्स्ट AC आपको याद करने हैं, जबकि फर्स्ट AB किसको किल कर रहा था? फर्स्ट AB कार्न बोरर को, बी फॉर बोरर को किल करता था। फर्स्ट AB बोरर को किल करना था, आपको ऐसे याद करने हैं कि AB बी फॉर बोरर, बी फॉर AB हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट AB कार्न बोरर को किल करेगा, फर्स्ट AC कॉटन बुलवर्म को, सेकेंड वाला याद रहेगा, लंबे लंबे डंडे, लंबे लंबे एल से हो जाएगा बॉलवर्म, सेकेंड नेवी को किल कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये याद करने हैं यहाँ से इसको। ओके, नेक्स्ट कमांड क्वेश्चन, व्हाट
triggers activation of protoxin to active toxin of Bacillus thuringiensis in bolome। ये नीट 2019 का क्वेश्चन था कि प्रोटोक्सिन ये इनएक्टिवेट रहता है, ये एक्टिव कब होता है, ये किस पीएच पर, यही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि बताया कि ये क्वेश्चन पीएच पूछता है। एसिडिक पीएच ऑफ स्टमच नो, बॉडी टेम्परेचर नो, मॉइस्ट सरफेस गट नो, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट पर ये एक्टिव हो जाता था। आंसर क्या हो जाएगा, एल्काइन पीएच ऑफ गट पर ये एक्टिव हो जाता था। ये मैंने क्वेश्चन बताया आपको। ये डायग्राम दिखा रहा है, ये कॉटन बॉल का डायग्राम दिखा रहा है। कॉटन बॉल में क्या है, ये कॉटन की बर्ड है, उसमें ये बॉलवर में क्या किया, इसके फ्रूट को बोर कर दिया तो ये फ्रूट ये सूख गया, खराब हो गया फ्रूट इसका ये, ठीक है। फर्स्ट डिस्ट्रॉयड बाय कॉटन बॉलवर के द्वारा ये डिस्ट्रॉय किया गया है, ए डायग्राम। जबकि बी वाला क्या है, ये मेच्योर कॉटन बॉल का एकदम बढ़िया सा कॉटन बॉल कॉटन में पड़ा हुआ है, बट ये कॉटन बॉल ने डिस्ट्रॉय करके बर्बाद कर दिया इसको। तब ये जब बीटी टॉक्सिन आ जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is true for golden rice? गोल्डन राइस के लिए क्या ट्रू है, गोल्डन राइस ये येलो कलर का होता था ये, ठीक है, येलो कलर का होता था। क्यों, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता था, बीटा कैरोटीन की वजह से ये येलो कलर का होता था। और क्या था, बीटा कैरोटीन बाद में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता था। तो गोल्डन राइस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए के लिए ये प्रोड्यूस करता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन राइस। ये क्या जेनेटिक इंजीनियर्ड राइस है जो कि डैफोडिल से वैरायटी से जीन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में 2 बार आ चुका है कि गोल्डन राइस किससे रिलेटेड है, विटामिन ए प्रोड्यूस करता था, येलो कलर का बीटा कैरोटीन होता है। ओके, ऑप्शन ए इट है येलो ग्रेन तो करेक्ट है, बिकॉज ऑफ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस, प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, इसलिए गलत हो जाता है। बाकी येलो ग्रेन होता है, येलो कलर का होता है, करेक्ट है। इट इज ए विटामिन ए इंडिश, यस विटामिन ए इंडिश होता है विथ जीन फ्रॉम डैफोडिल से, यस ये डैफोडिल से जीन वैरायटी से आया था। 2 जीन डैफोडिल से आए थे, 1 जीन बैक्टीरियम से प्लाज्मिड से आया हुआ था, प्लाज्मिड से आया था ये। ओके, तो ये करेक्ट है ये। ओके, इट इज ए पेस्ट रेजिस्टेंट, नो, विथ जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, नो ये रॉन्ग है ये। इट इज ए ड्रॉट रेजिस्टेंट डेवलप्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, नो। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा कि ये विटामिन ए इंडिश था ये गोल्डन राइस, और जीन फ्रॉम डैफोडिल वैरायटी से आया था, प्लांट डैफोडिल प्लांट से आया हुआ था इसका जीन। ओके, नेक्स्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ। क्वेश्चन 2 से सबसे ज्यादा पूछा गया बीटी टॉक्सिन से। दूसरा कि निमेटोड्स मिलेडोगाइनी इंकोग्नेटिया, ये निमेटोड था, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस बहुत हॉट स्पॉट है जहां से क्वेश्चन पूछा गया। बीटी टॉक्सिन या आरएनए इंटरफेरेंस, निमेटोड मिलेडोगानी इंकोग्नेटिया से क्वेश्चन 2 ही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। निमेटोड मिलेडोगानी इंकोग्नेटिया ये किसको इन्फेक्ट करता था, ये रूट ऑफ टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रूट स्टेम लीफ किसको इन्फेक्ट करता है, ये रूट को इन्फेक्ट करता था। इसे बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या निकाला, आरएनए इंटरफेरेंस निकाला, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या था कि इसके द्वारा ये प्लांट के अंदर स्पेसिफिक आरएनए बनाया जाता था जो इस निमेटोड के एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री था, और ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जाकर के एमआरएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर देता था। जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी। इस प्रोसेस को साइलेंसिंग बोला जाता है कि ट्रांसलेशन स्टॉप ऑफ एमआरएनए का साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए बोला जाता है। जब प्रोटीन नहीं फॉर्म होगी तो निमेटोड किल हो जाता था। यही स्ट्रेटजी थी मिलेडोगानी इंकोग्नेटिया से बचने के लिए। इसी को आरएनए इंटरफेरेंस बोला जाता है। इंटरफेरॉन आपको नहीं ध्यान देना है। इंटरफेरॉन क्या होता है, एंटीवायरल प्रोटीन होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट होती है, ये वायरल इंफेक्टेड सेल से सिक्रीट होती है, नॉर्मल सेल को वायरस से बचाती है, वो इंटरफेरॉन है। बट ये क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस है। आरएनए आई आपको याद करना, दोनों में डिफरेंस, यहाँ कंफ्यूजन आप हो सकते हो। ये क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस है। ये आरएनए इंटरफेरेंस ये क्या है कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म
प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, ऑल यूकैरियोट्स में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस का एक मेथड था। ये मेथड क्या इन्वॉल्व करता है इसमें? इस मेथड में साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंट किया जाता है आरएनए इंटरफेरेंस में ड्यू टू कैसे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना करके। तो साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए में क्या किया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, जिससे कि ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए या साइलेंसिंग मींस ये ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता था डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यही मेथड था किसका? आरएनए इंटरफेरेंस का। तो वेक्टर क्या यूज किया जाता था? ये प्लांट है, प्लांट में मैंने बताया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस यूज किया जाएगा। एनिमल होता तो रेट्रोवायरस, बस प्लांट है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या अराइज होगा कि आरएनए इंटरफेरेंस में कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस यूज किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यू क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा। तो इसमें क्या है कि वेक्टर यूज आरएनएआई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस एंड निमेटोड स्पेसिफिक जीन इस बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस करके होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ निमेटोड डीएनए प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंटीसेंस आरएनए। तो ये निमेटोड डीएनए क्या प्रोड्यूस करता था? ये सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए प्रोड्यूस करता था होस्ट सेल में। इससे क्या होता था कि कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता था। और क्या होता था? जब निमेटोड उसको खाता था तो उसको जाकर के ट्रांसलेशन स्टॉप कर देता था। इट प्रिवेंट ट्रांसलेशन या साइलेंसिंग को कर देता था ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अब इसमें डायग्राम देख लेते हैं। तो इन आरएनए इंटरफेरेंस जीन आर साइलेंस, जीन को साइलेंस किया जाता था कैसे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्मेशन करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ये जैसा कि आप लोग ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये क्या है? ये निमेटोड है। ये जगह जगह ढेर सारे निमेटोड, ये टोबैको का ये रूट है। ये रूट आप लोग देख लो डायग्राम, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि किसको इफेक्ट करता है? रूट को इफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, तो रूट में ये इफेक्टेड है ये। ओके, बहुत से बच्चों ने इसको गलत किया था, जबकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली रूट बना हुआ है। ये रूट बना एनसीईआरटी का डायग्राम है। फिर भी बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था कि निमेटोड किसको इफेक्ट करता है? रूट की स्टेम की लीफ बहुत से बच्चों ने लगाया, बट जिन्होंने ध्यान दिया उन्होंने रूट लगाया थी। रूट को इफेक्ट करता है। क्या लिखा है कि होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रिगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेस्टेशन से बचता है। ये तो ए डायग्राम को क्या बोल रहा है? ये ए डायग्राम है। ये रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट करा है कि नॉर्मल ये प्लांट है ये, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 डे आफ्टर डेलिब्रेट इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड करा है कि ट्रांसजेनिक प्लांट था, उसका रूट निमेटोड के इन्फेक्शन से 5 दिन बाद बोल रहा है निमेटोड बट प्रोटेक्टेड सो नॉवल मैकेनिज्म। ये जिसमें इफेक्ट किया निमेटोड ने 5 दिन बाद ये देखा गया ये सारा निमेटोड किल हो गया अपने आप। ये नॉर्मल रूट हो गए इसकी 5 दिन बाद। ये ट्रांसजेनिक टोबैको की बात कर रहे हैं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए इंटरफेरेंस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के द्वारा साइलेंस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट? कहा कि कौन सा वेक्टर यूज किया जाएगा डीएनए को फ्रेगमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए? किसमें? ह्यूमन लिम्फोसाइट। मींस क्या? एनिमल सेल। मैंने क्या बताया? एनिमल सेल के लिए रेट्रोवायरस, प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम। सो आंसर क्या हो जाएगा कि वेक्टर एनिमल सेल के लिए क्या हो जाएगा? रेट्रोवायरस हो जाएगा। टाइप प्लाज्मिड किसके लिए है? ये प्लांट के लिए है। PBr322 किसका है? ये प्लाज्मिड है। ये लिम्डा फेज किसको इफेक्ट करता है? ये ई कोलाई को किल करता है ये। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा ह्यूमन के लिए? रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया the organization responsible for assessing safety of introducing genetically modified organism for public use के लिए कौन सा इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन था जो इंट्रोड्यूस करता था सेफ्टी बताता था कि पब्लिक यूज के लिए बेस्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो इसके लिए क्या था? जेनेटिक
इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी थी जो इसको सारे रिसर्चेज पर ध्यान देती थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये मेडिकल या ड्रग प्रोड्यूस करने के लिए था, तो ये नहीं हो जाएगा। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडस्ट्री वगैरह के लिए या साइंटिफिक रिसर्च के लिए है ये। रिसर्च फॉर कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो थी ये उस सारे रिसर्च पर या आने वाले प्रोडक्ट पर उनको ध्यान देती थी जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते थे, उनका कैसे इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पब्लिक के लिए सेफ है कि अनसेफ है, वहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इसको ध्यान देती थी। ओके, आंसर डी हो जाएगा। ओके, आंसर डी हो गया। GEAC का फुल फॉर्म है, आपको याद करना पड़ेगा GEAC का फुल फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, न्यू वेराइटी ऑफ राइस planted by foreign company, so such varieties have been present in India for long time, this is related to। कहा कि न्यू वेराइटी ऑफ राइस की न्यू वेराइटी थी जो फॉरेन कंपनी ने पेटेंट करा लिया था, अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करा लिया था काफी दिनों तक, बट इंडिया ने जब उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में क्लेम किया पेटेंट ऑफिस में, तो फाइनली केस लड़ने के बाद इंडिया को क्या हुआ कि पेटेंट इंडिया को वापस कर देगा, उसका पेटेंट जो फॉरेन कंपनी थी उसका क्लेम हटा लिया गया उसके अनुसार। ओके, तो लॉन्ग टाइम ये कह रहा है कि पेटेंट था फॉरेन कंपनी पर। दिस रिलेटेड टू, ये कौन सी वैरायटी थी, ये थी बासमती राइस थी, फॉरेन कंपनी ने ये बासमती राइस पर पेटेंट कराया था जो इंडिया में पैदा हुई थी, बस वो क्लेम करके वो अकेले बेचकर सारे पैसे वो कमाता था फॉरेन कंपनी, इसलिए इंडिया के फार्मर ने कहा ये हमारे यहाँ की है, दूसरा कोई क्लेम कैसे करा सकता है, तो इंडिया ने इसके खिलाफ केस किया, तो इंडिया ने केस जीता और अपना पेटेंट वापस लिया इंडिया ने। ओके, तो इसमें कौन सा है, CO667 सरबती सुनारा लरमा रोजो एंड बासमती, यस आंसर बासमती राइस हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पेटेंट फॉरेन कंपनी क्या करा था न्यू वेराइटी का, ये बासमती राइस है ये। ओके, बट अदर ऑप्शन में सरबती सोनारा एंड लरमा रोजो। ओके, सरबती सोनारा लरमा रोजो ये किसकी है, ये व्हीट की वेराइटीज है। सरबती सोनारा रिच इन क्या, प्रोटीन एंड लाइसिन अमीनो एसिड रिच था सरबती सोनारा, ये व्हीट की वेराइटीज है। लरमा रोजो दोनों व्हीट की वेराइटीज है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय multinational companies and organization without authorization from concerned country and its people। कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी जो रहती थी बिना लोगों के परमिशन के, बिना उस कंट्री को बिना कुछ पे किए हुए उसको यूज करती थी बायो रिसोर्सेज को, इसको क्या बोलते थे, इसको बायोपिरेसी बोला जाता है। बायो इंफ्रिंजमेंट, बायोपिरेसी, बायोडिग्रेडेशन एंड बायोएक्सक्लूजन, नो बायोपिरेसी आंसर हो जाएगा। सो आंसर बायोपिरेसी हो जाएगी जब मल्टीनेशनल कंपनी उस लोकल पीपल्स को या कंट्री को बिना कुछ पेमेंट के बायो रिसोर्सेज का यूज करती है, इसको बायोपिरेसी बोला जाता है ये। ओके, बायोडिग्रेडेशन आप जानते हो कि नॉर्मली बायोलॉजी माइक्रोब का यूज करके पॉल्यूटेंट को डिग्रेड करना बायोडिग्रेडेशन बोला जाता है ये। ओके, बायो इंफ्रिंजमेंट, इंफ्रिंजमेंट मींस किसी ने पेटेंट कराया हुआ है बिना उसको कुछ पेमेंट किए आप जबरदस्ती उसको यूज करते हो, उसको इंफ्रिंजमेंट बोलते हैं। ओके, बायो एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन मतलब कि ओवर यूज, मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का ओवर यूज, बायो एक्सप्लोटेशन। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा, बायोपिरेसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency, ADA deficiency। ठीक है, ADA deficiency या adenosine deaminase एंजाइम किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये रिक्वायर फॉर एंजाइम रिक्वायर फॉर इम्यून सिस्टम के वर्क करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम था ये। ओके, या ऐसी कौन सी डिजीज बोली गई, SCID। ओके, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोला जाता था। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर या सिंड्रोम बोला जाता था। इसमें क्या था कि ये एंजाइम एडेनोसिन डिएमिनेज एंजाइम नहीं मिलता था तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता था। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया गया 1990 में, सबसे पहले कि जो एडेनोसिन डिएमिनेज प्रोड्यूसिंग जीन था, इस जीन को
ट्रीटमेंट के लिए किसमें दिया गया, जीन के ट्रीटमेंट के लिए जेनेटिक इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बनाया गया। क्या फर्स्ट स्टेप क्या था कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट प्रोड्यूस किया गया था। इस जीन को एडेनोसिन डिमेनेज प्रोड्यूसिंग जीन को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इसमें वेक्टर कौन सा यूज किया गया था इस लिम्फोसाइट के लिए, ये रेट्रो वायरस वेक्टर यूज किया गया था इसके लिए। ठीक है, तो लिम्फोसाइट क्या था, ये लाइफ ज्यादा एक हफ्ते होती है, एक हफ्ते बाद ये लिम्फोसाइट किल हो जाता था। तो कंटिन्यू ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट कंटिन्यू उस बच्चे को देना पड़ता था। ठीक है, तो ये परमानेंट क्यूरेबल नहीं था। अदर मेथड क्या था कि एडेनोसिन डिमेनेज एंजाइम कंटिन्यू उस बच्चे को कंटिन्यू देते रहिए, कंटिन्यू, इससे इम्यून सिस्टम आपको बना रहेगा। या कि बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दीजिए, एडेनोसिन डिमेनेज प्रोड्यूसिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दीजिए। बट ये क्या थे, परमानेंट क्यूरेबल नहीं थे, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ये परमानेंट क्यूरेबल नहीं थे। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड परमानेंट क्यूरेबल तब हुआ जब आप क्या करोगे कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही एडेनोसिन डिमेनेज डिफिशिएंसी का पता लगा करके एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही एडेनोसिन डिमेनेज प्रोड्यूसिंग जीन को एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही बच्चे में इंट्रोड्यूस कर दो, वो परमानेंट क्यूरेबल हो जाता था। ओके, तो यहाँ से इतने टाइप के इसके क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो एडेनोसिन डिमेनेज डिफिशिएंसी के लिए क्या था, जीन थेरेपी दी गई थी 4 ईयर ओल्ड गर्ल में। कीमोथेरेपी क्या होती है कि कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट में या अदर पेशेंट में केमिकल्स दिए जाते हैं सेल को किल करने के लिए, इसको कीमोथेरेपी बोला जाता है। इम्यूनोथेरेपी में क्या था, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए इसमें सब्सटेंसेस अल्फा इंटरफेरॉन वगैरह दिए जाते हैं, ये इम्यूनोथेरेपी का पार्ट्स हो जाएगा। रेडिएशन थेरेपी कैंसर को सेल्स को किल करने के लिए गामा नाइफ वगैरह या कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, आयोडीन 131 यूज किया जाता है, या कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है। गामा रेडिएशन निकलते हैं जो कि कैंसर सेल को किल करती है, वहां पर ये रेडिएशन थेरेपी यूज किया जाता है। सो यहाँ पर जीन थेरेपी हो जाएगा बच्ची में। ओके, नेक्स्ट, The two polypeptides of human insulin are linked together by ह्यूमन इंसुलिन में अल्फा चेन एंड बीटा चेन दो की बनी होती है ये, और दो के दोनों ये किससे होती है, ये अल्फा चेन हो गई, ये बीटा चेन हो गई। ओके, तो ये कह रहा है कि दो के दोनों आपस में किससे जुड़ती हैं, ये दो के दोनों सी पेप्टाइड, ये क्या है, ये सी पेप्टाइड है ये। ओके, सी पेप्टाइड से ये आपस में लिंक रहती हैं अल्फा एंड बीटा चेन्स। ये जब सी पेप्टाइड रहेगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म होते हैं ये। ओके, और अल्फा एंड बीटा चेन आपस में किसके द्वारा, डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। तो वही कह रहा है अल्फा बीटा चेन किसके द्वारा जुड़ते हैं, ये डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये अल्फा चेन, ये बीटा चेन है। ओके, आपस में ये डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर कौन सा ये सी, ये जब प्रो इंसुलिन रहेगा तो ये रहा, ये सी पेप्टाइड है, ये सी पेप्टाइड है, सी पेप्टाइड जुड़े हुए हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही थी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने के लिए, सी पेप्टाइड को हटाना, एक्टिव करने के लिए, इंसुलिन को एक्टिव करने के लिए सी पेप्टाइड को रिमूव करना था। 1983 ईस्वी में, 1983 में अमेरिकन कंपनी, कौन सी, लिली अमेरिकन कंपनी, इसने क्या यूज किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड मींस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। और ई कोलाई बैक्टीरिया की क्या करता था, अल्फा चेन को अलग एंड बीटा चेन को अलग प्रोड्यूस करता था। ठीक है, जो प्रॉब्लम थी सी पेप्टाइड को हटाना, अब वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हुई, अल्फा बीटा चेन को अलग करके इसको डाइसल्फाइड ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया और ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस हो गया। नाम क्या दिया गया, ह्यूमुलिन दिया गया, इसको ह्यूमुलिन दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिली कंपनी ने ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया और अल्फा एंड बीटा चेन को सेपरेट प्रोड्यूस किया और डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा जोड़ दिया। वेक्टर क्या यूज किया, एनिमल है, तो क्या हो जाएगा, रेट्रो वायरस वेक्टर यूज किया जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ओके, इससे रिलेटेड है। तो ह्यूमन इंसुलिन लिंक टुगेदर बाय कोवेलेंट नो, हाइड्रोजन नो, फास्फोरेट नो, डाइसल्फाइड ब्रिज। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज
इन्फेक्टेड बाई मिलेडोगानी इंकोग्निटा, इंकोग्निटिया किसका, स्टेम नो, फ्लावर नो, रूट, ये रूट को देख लो, ये डायग्राम रूट को इन्फेक्ट किया हुआ है ये, तो रूट को इन्फेक्ट करता था। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सिंपल था। ओके, golden rice, next question, golden rice is a genetically modified crop plant where the incorporated gene meant for biosynthesis of golden rice क्या सिंथेसिस करता था, किसके लिए, विटामिन ए के लिए था ये, ओमेगा सीनो, विटामिन बीनो सीनो, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी मीन्स विटामिन ए को प्रोड्यूस करता था गोल्डन राइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, The introduction of tDNA into plant involved, tDNA किसमें था, या टाई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसेंस में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसेंस में पाया जाता था, ये इन्वॉल्व करता था। ऑप्शन ए, एक्सपोजिंग द प्लांट टू कोल्ड फॉर ब्रीफ पीरियड, नो, अलाउइंग द प्लांट रूट टू स्टैंड इन वाटर, नो, इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसेंस, यस, टीडीएनए कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसेंस के द्वारा। ओके, अल्टरनेटिंग पीएच ऑफ सॉइल देन बीटिंग सॉक प्लांट, नो, सो आंसर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसेंस, इससे टीडीएनए इंट्रोड्यूस किया गया था प्लांट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज अ प्रोटोटॉक्सिन के लिए प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट रहता था, तो अब ये प्रोटोटॉक्सिन जो है कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू, एक्टिव टॉक्सिन कब कन्वर्ट होता था, ये एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, एल्कलाइन पीएच ऑफ मिडगट, याद रखिएगा मिडगट इपिथेलियम से ये एल्कलाइन पीएच पर एक्टिव होता था। एक्शन ऑफ गट माइक्रोऑर्गेनिज्म, नो, प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फैक्टर इन इंसेक्ट गट, नहीं, एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, यस, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, एल्कलाइन पीएच पर एक्टिव हो जाता था। एसिडिक पीएच ऑफ इंसेक्ट, नो, सो आंसर क्या हो जाएगा, एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इस पर एक्टिव हो जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एल्कलाइन पीएच पर। बीच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट genetically modified research safety introducing genetically modified organism for public services, ये क्वेश्चन 2015 का 16-17 का आसपास रिपीटेड हुआ था, यही क्वेश्चन सेम रिपीटेड हुआ था, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है। 10 साल के पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। ओके, ऑप्शन जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यस, GEAC, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च को इंट्रोड्यूस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को पब्लिक सर्विस के लिए इंट्रोड्यूस करने को कंट्रोल करती थी। ओके, सो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी कंट्रोल करती थी। ओके, रिसर्च कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, नो, बायोसेफ्टी कमेटी, नो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the crop engineered for the glyphosate are resistant or tolerant to, glyphosate या glyphosate किसके लिए था ये रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंट था ये। ओके, इंसेक्ट नो, फंगस नो, बैक्टीरिया नो, ग्लायोफोसेट क्या था, ये हर्बिसाइड था ये, ठीक है। तो क्या करता था, ये काफी प्लांट को किल करता था, इसका जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया क्रॉप में। अब वो क्रॉप प्लांट इस हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंट हो गई। अभी हर्बिसाइड उस क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं करती थी, केवल वेड को ही डिस्ट्रॉय करती थी ये, ठीक है। ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंट एंड टॉलरेंस टू हर्बिसाइड, तो आंसर हर्बिसाइड हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय डोकोमिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सबसे पहला हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस किया गया, इंसुलिन प्रोड्यूस किया गया था। कौन सी कंपनी, इली लिली कंपनी ने 1983 में अमेरिकन कंपनी थी, इसने प्रोड्यूस किया था। इकोलाई बैक्टीरिया यूज किया, कौन सा, इकोलाई बैक्टीरिया यूज किया, और कौन सा, रेट्रोवायरस वेक्टर, रेट्रोवायरस वेक्टर को यूज किया था। ओके, एस्ट्रोजनो, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिनो, आंसर ए हो जाएगा, इंसुलिन प्रोड्यूस किया गया सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following BT crop is being grown in India by farmers, BT crop को इंडिया में फार्मर्स ने ग्रो किया। कौन सा क्रॉप था सबसे पहले यूज किया गया था, कॉटन यूज किया गया था। ओके, ब्रिंजल नो, मेज नो, सोयाबीन नो, कॉटन
ये सबसे पहले इंडियन फार्मर्स बीटी कॉटन यूज किए गए थे, किया ओके बीटी कॉटन को। बाकी ब्रिंजल वगैरह अदर भी है, बट जो मेन बीटी क्रॉप है वो कॉटन यूज करते हैं इंडिया वाले। ओके, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व, आरएनए इंटरफेरेंस किसके लिए था, क्या प्रोड्यूस करता था, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस करता था। इससे क्या होता था कि ये आरएनए क्या था कि एमआरएनए साइलेंस हो जाता था, साइलेंस हो जाता था और ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता था। क्या हो जाता था, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता था, साइलेंस का मतलब। ओके, तो सिंथेसाइज ऑफ cDNA रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिंथेसाइज करेगा एंड आरएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं यूज करता था। साइलेंस ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, यस, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, यस, आरएनए इंटरफेरेंस में स्पेसिफिक एमआरएनए साइलेंस हो जाता था कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की वजह से। ओके, तो इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए सिंथेसाइज डीएनए, डीएनए को सिंथेसाइज नहीं करता है, आरएनए को सिंथेसाइज करता है। ओके, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, नो। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, आरएनए इंटरफेरेंस, या इसी को साइलेंसिंग बोला जाता है ये। ओके, तो ये डायग्राम क्या है कि ये कौन सा था, निमेटोड मिलेडोगानी इंकोग्निटिया, ये निमेटोड था, वो क्या रूट ऑफ टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता था, ये रूट को इन्फेक्ट करता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following vector is used to replace the defective gene in gene therapy, जीन थेरेपी में डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कौन सा वायरस करता था, बोल रहा है क्या वेक्टर यूज करते थे, तो जीन थेरेपी के लिए कौन सा था, एनिमल्स था, एनिमल्स। ओके, एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस या एडिनोवायरस, यस एडिनोवायरस आंसर हो जाए क्योंकि रेट्रोवायरस नहीं दिया हुआ है। कॉस्मेट, आरआई प्लाज्मिड, टाइप प्लाज्मिड, नो, टाइप प्लाज्मिड एक्टिनोबैक्टीरियम टाइमोफेसिस में पाया जाएगा, प्लांट के लिए हो जाएगा, किसके लिए, ये प्लांट के लिए वेक्टर यूज करता है, कॉस्मेट नो, आरआई प्लाज्मिड नो। आंसर क्या हो जाएगा, एडिनोवायरस या रेट्रोवायरस यूज किया जाता था डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, consumption of which one of the following food can prevent the kind of blindness associated with vitamin A deficiency, तो किसके खाने से कह रहा है कि ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है विटामिन ए डिफिशियंसी के द्वारा, तो क्या था, गोल्डन राइस, याद करो आप, गोल्डन राइस विटामिन ए प्रोड्यूस करता था। फ्लावर्स ऑफ टोमेटो नो, कैनला नो, बीटी ब्रिंजल नो, गोल्डन, यस, आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डन राइस के द्वारा विटामिन ए प्रोड्यूस होता था जो नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करता था। फ्लावर्स ऑफ टोमेटो, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियर्ड टोमेटो था ये, ठीक है। ये टोमेटो क्या था, इसकी सेल्फ लाइफ, ये करेक्टरिस्टिक क्या है, नॉर्मल टोमेटो कुछ दिन रखिए वो क्या इतना ज्यादा पक कर खराब हो जाता है, बट फ्लावर्स ऑफ टोमेटो क्या था कि ये सेल्फ लाइफ, ये स्लोली राइपन होता था और सेल्फ लाइफ क्या थी, बहुत ज्यादा थी इसकी, मतलब वैसे ही एकदम फ्रेश फ्रेश टोमेटो काफी दिन तक पड़ा रहेगा, कहीं भी ट्रांसपोर्ट कीजिए खराब नहीं होता था, ये फ्लावर्स ऑफ टोमेटो की करेक्टरिस्टिक थी, इसीलिए इसको लाया गया था। बीटी ब्रिंजल, ये क्या था कि बीटी ब्रिंजल, ब्रिंजल को बनाया गया था इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गोल्डन राइस हो जाएगा विटामिन ए डिफिशियंसी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, tobacco plant resistant to the nematode have been developed by introduction of DNA that produces in the host, होस्ट में डीएनए को इंट्रोड्यूस करने पर क्या प्रोड्यूस करता था, सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस करता था, तो बोथ सेंस एंटीसेंस दोनों बनाता था और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता था, और क्या होता था कि ट्रांसलेशन स्टॉप कर देता था, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता था, इसी को क्या बोलते थे, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो पहली निमेटोड किल हो जाता था। पर्टिकुलर हार्मोन नो, एंटीफिडिन नो, टॉक्सिन नो, आंसर क्या हो जाएगा,
फर्स्ट सेंस एंड एंटीसेंस ये प्रोड्यूस होता था निमेटोड के लिए, रेजिस्टेंट प्लांट के लिए। ओके, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट निमेटोड बिलोडोगानी इंकोग्निटिया, ये क्या था? निमेटोड था, ये रूट को इन्फेक्ट करता था। और इंटरफेरेंस आरएनए आई बोलते हैं। आरएनए आई कहाँ पाया जाता है? टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस का एक मेथड था ये मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि आरएनए में साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंट कर दिया जाता है। मींस वो फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा और ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा, एमआरएनए का ट्रांसलेशन प्रिवेंट कर देगा, या साइलेंसिंग हो जाएगी, फाइनली वो प्रोटीन नहीं बनेगी तो किल हो जाएगी। वेक्टर क्या यूज करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम प्लांट है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस वेक्टर यूज करेंगे। ओके, और सेंस एंड एंटीसेंस दोनों आरएनए फॉर्मेशन हो जाते थे, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी गिवन फॉर ट्रीटिंग, फर्स्ट जीन थेरेपी किसके लिए दी गई थी? एडेनोसिन डिमरेज एंजाइम डिफिशिएंसी के लिए। डायबिटीज के लिए नहीं, चिकन पॉक्स के लिए नहीं, रूमेटॉइड के लिए नहीं, एडेनोसिन डिमरेज डिफिशिएंसी के लिए दी गई थी ये। 4 ईयर ओल्ड गर्ल में 1990 में 4 ईयर गर्ल्स में दी गई थी ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक से एनिमल सब ज्यादा कौन सा है? फिश, काऊ, नो, पिग, नो, माइस। ट्रांसजेनिक माइस सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वैक्सीन सेफ्टी को ट्रायल करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू। तो एमआरएनए साइलेंसिंग से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बीटी कार्टन और साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। कार्टन बोलवर्नो, तो साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए किसके लिए था? निमेटोड के लिए था। बोलवर्न के लिए नो, इसके लिए क्या था? बीटी कॉटन था। वाइटस फंगस नो, बैक्टीरियल ब्लाइट नो, निमेटोड यस। आंसर क्या आ जाएगा? साइलेंसिंग एमआरएनए किसके लिए है? निमेटोड के लिए है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D about certain mistakes in 2 of them. Mistakes मतलब क्या? Wrong option. The first transgenic buffalo क्या थी? काऊ थी, रोजी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक बुफेलो रोजी नहीं, काऊ रोजी थी। ये बुफेलो की वजह से ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोड्यूस मिल्क विच ह्यूमन अल्फा लैक्टोलुमिन इंडिज, ये तो करेक्ट है, बट ये काऊ थी, बुफेलो नहीं थी, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम मैक्रोमॉलिक्यूल, ये मैक्रोमॉलिक्यूल से डिस्ट्रक्शन एंजाइम यूज किया जाता है? नहीं, डिस्ट्रक्शन एंजाइम कट करने के लिए यूज किया जाता है, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए मैक्रोमॉलिक्यूल से। मैक्रोमॉलिक्यूल से आपको आइसोलेट करने के लिए, मैक्रोमॉलिक्यूल मतलब क्या? मैक्रोमॉलिक्यूल कौन सा? प्रोटीन, आरएनए एंड कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। ये सब मैक्रोमॉलिक्यूल से डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए प्रोटीएज, आरएनएज, कार्बोहाइड्रेट, लाइसोजाइम, अदर चीजें यूज की जाती है सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, वहां से ऑब्टेन किया जाता है। डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियस एंजाइम्स नहीं ऑब्टेन किया जाता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ये लास्ट पार्ट होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, प्रोटीन ऑब्टेन करने का। ओके, इसमें क्या होता है? प्योरिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन किया जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। ओके, ये है। डिजायर पैथोजन वेक्टर आर आल्सो यूज्ड ट्रांसफर ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। यस, डिजायर पैथोजन किसके लिए? ये बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों के लिए होता है। प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम, एनिमल के लिए रेट्रोवायरस हो जाता है। ओके, तो सी डी करेक्ट है, ए बी रॉन्ग है। ऑप्शन बीच ऑफ द टू हैव मिस्टेक, कौन से दो गलत हैं? बी सी, नो, सी करेक्ट है, बी रॉन्ग है, ये नहीं होगा। ए सी, ए रॉन्ग है, सी करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। सी और डी ये दोनों करेक्ट है, मिस्टेक करा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ए एंड बी मिस्टेक हो जाती हैं ये। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी रॉन्ग है, तो ए और बी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैव बीन डेवलप्ड। तो ब्रिंजल या बैगन में क्या होता है कि इसमें ये छोटे छोटे कैटरपिलर्स उसके अंदर जाकर के पूरा बैगन को खराब कर देते हैं, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जो होता है, तो इसीलिए बनाया गया ब्रिंजल को, क्या इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया गया। ओके, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया गया। ओके, तो ब्रिंजल को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया गया। इलेंसी का द सेल्फ लाइफ नो,
NaC का मिनरल कंटेंट नो, ड्रॉट रेजिस्टेंट नो। आंसर ए हो जाएगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया गया ब्रिंजल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। कह रहा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग सक्सेसफुली किसको प्रोड्यूस किया जाता है, यूज किया जाता है, ट्रांसजेनिक माइस प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि पोलियो वैक्सीन वगैरह बनाया जाता है तो ह्यूमन पर इंट्रोड्यूस करने से पहले माइस पर सेफ्टी टेस्टिंग की जाती है। तो टेस्टिंग सेफ्टिंग ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूजिंग ह्यूमन, यस करेक्ट है ये। जेनेटिक इंजीनियरिंग माइस प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसजेनिक मेथड फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन कार्डियक डिजीज। ट्रांसजेनिक मॉडल माइस के लिए, कार्डियक डिजीज के लिए नहीं। ट्रांसजेनिक काउ रोजी विच प्रोड्यूसेस हाई फैट मिल्क मेकिंग ही, हाई फैट नहीं हाई प्रोटीन थी ये, फैट नहीं था ये। एनिमल लाइक बुल्स फॉर आर्म, एनिमल्स लाइक बुल्स फॉर फार्म वर्क एज दे हैव सुपर पावर, नो, बुल वगैरह नहीं प्रोड्यूस किया जाता है। क्या प्रोड्यूस किया जाता था, सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक माइस प्रोड्यूस किया जाता था, ये टेस्ट या सेफ्टी के लिए, वैक्सीन के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीटी कॉटन आर। कर बीटी कॉटन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, लॉन्ग फाइबर रेजिस्टेंट टू एफिड। लॉन्ग फाइबर रेजिस्टेंट टू एफिड, एफिड के प्रति नहीं थी, किसके लिए थी ये, बॉल वर्म के प्रति रेजिस्टेंट थे, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। मीडियम यील्ड लॉन्ग फाइबर रेजिस्टेंट टू बीटल पेस्ट, बीटल पेस्ट नहीं था, क्या था, बॉल वर्म के लिए था, नो। हाई यील्ड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल विच किल डिप्टेरा पेस्ट, डिप्टेरा नहीं, ये कॉटन बोलवर्म को किल करता था, कार्ड बोरर को किल करता था ये। ओके रॉन्ग हो जाएगा। हाई यील्ड रेजिस्टेंट टू बोलवर्म, यस आंसर डी करेक्ट हो जाएगा कि बीटी कॉटन किसके लिए, हाई यील्ड के लिए था और बोलवर्म को रेजिस्टेंट था, बोल रहा आंसर डी हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 31, एंड इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस के बारे में कह रहा है। ऑप्शन ए डज नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर एंड ग्रोथ हार्मोन, कोई भी राइस होगा केमिकल फर्टिलाइजर रिक्वायर होगा या ग्रोथ हार्मोन रिक्वायर हो सकता है, तो केमिकल फर्टिलाइजर आपको यूज करना पड़ेगा। ओके सो ये रॉन्ग हो जाएगा। गिव्स हाई यील्ड एंड रिच इन विटामिन ए, तो ट्रांसजेनिक बासमती राइस किस लिए था, विटामिन ए प्रोडक्शन के लिए था, करेक्ट है, हाई यील्ड के लिए एंड रिच इन विटामिन ए था। ट्रांसजेनिक बासमती राइस कौन सा था, ये गोल्डन राइस था ये। ओके इट इज कंप्लीटली रेजिस्टेंट टू ऑल इंसेक्ट पेस्ट, क्या बासमती राइस सारा इंसेक्ट पेस्ट पर रेजिस्टेंट था, ऐसा नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। एंड डिजीज अपार्ट, क्या धान की सारे डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट था, नहीं, धान के सारे डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट नहीं था, ना सारे इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंट था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। गिव्स हाई यील्ड बट नो कैरेक्टरिस्टिक एरोमा, हाई यील्ड तो था और साथ में कैरेक्टरिस्टिक एरोमा भी था, नो नहीं था, इसमें एरोमा अच्छे से सुगंध भी आता था, इसलिए ये गलत है क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है। ओके सो आंसर क्या हो जाएगा, गिव्स हाई यील्ड एंड रिच इन विटामिन ए एंड क्या था, एरोमा भी आता था इसको, मतलब अच्छा सा सुगंध भी पैदा होता, सुगंध भी आता था ये। ओके आंसर बी करेक्ट हो जाएगा बासमती राइस के बारे में। ओके नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर, तो कमर्शियली बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर के लिए कौन सा था, निकोटीन नो, मार्फिन नो, क्विनिन नो, इंसुलिन, ये क्या था, कमर्शियली बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर प्रोड्यूस किया गया था, कमर्शियली इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ओके आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी, इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन्स, द बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस, एक्टिव नहीं होता है, इन एक्टिव टॉक्सिन होता है, बैसिलस में रहता है, बाद में इंसेक्ट के अंदर एक्टिव होता है एल्कलाइन पीएच पर मिडगट एपिथेलियम में जाकर के। दी एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंटर दी ओरिज ऑफ पेस्ट ऑफ स्टरलाइज इट एंड दस प्रिवेंट इन मल्टीप्लिकेशन, कह कि एक्टिवेटेड टॉक्सिन क्या पेस्ट की ओरिज जाकर स्टरलाइज करता है, नहीं, इनएक्टिव टॉक्सिन होता है, ये जाकर के मिडगट एपिथेलियम में जाकर के पोर क्रिएट कर देता है, एक्टिव होता है वहां पर एल्कलाइन पीएच पर, मिडगट एपिथेलियम को पोर कर देगा तो किल हो जाएगा इंसेक्ट। ओके दी कंसर्ट बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन्स नो, मतलब बैसिलस के पास एंटीटॉक्सिन होता है, ऐसा नहीं है। दी इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन इंसेक्ट गट, कौन सा है, मिडगट पर ये एक्टिव होता है, और कौन सा
एल्कलाइन पीएच पर ये एक्टिव होता है मिडगट इपिथेलियम एंड एल्कलाइन पीएच पर एक्टिव होता है बीटी टॉक्सिन, इसलिए सही है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डी, बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है, ये मिडगट इपिथेलियम पर ये एक्टिव होता है जाकर के। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट आर वंस, ट्रांसजेनिक प्लांट कौन से होते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और वो सेल रिजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल्स। करा कि एक सेल के अंदर हम फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करेंगे, अब वो सेल से एक नया प्लांट बनना ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा, ये करेक्ट है। ये ऑप्शन बी, प्रोड्यूस आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन द आर्टिफिशियल मीडियम, ये क्या कराएगा? जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो जाएगा तो क्या कराएगा? ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है ये। ओके, तो ये जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होता है तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं ये, तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट नहीं है। ग्रोन इन द आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन द फील्ड, ठीक है, ये नहीं है। फील्ड में हाइब्रिडाइज करने के बाद आर्टिफिशियल में ग्रो कराएंगे, ये नहीं है। ओके, प्रोड्यूस बाय द सोमैटिक एम्ब्रियो इन द आर्टिफिशियल मीडियम, सोमैटिक एम्ब्रियो सोमैटिक हाइब्रिडोजेनेसिस कहलाता है। ओके, ये भी नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ओके, कि ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं? जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड रिजनरेटिंग प्लांट फ्रॉम दैट सेल्स। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, Bacterium Bacillus thuringiensis is widely used in contemporary biology. Bacillus thuringiensis कह रहा है कि यूज किया जाता है किस तरीके से? इंसेक्टिसाइड से या इंसेक्टिसाइड की तरीका यूज किया जाता है Bacillus thuringiensis। एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट, नो। सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम, नो। इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, नो। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इंसेक्टिसाइड। इसमें क्या होता है कि बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया था, इसके स्पोर्स को एक सैकेट्स के रूप में सेल किया जाता है, बेचा जाता है किसानों को, तो किसान उसको ले जाकर के पानी में घोलकर अपने पौधों पर छिड़काव कर देता है। जब इंसेक्ट आएगा इस बैक्टीरिया के स्पोर को खाता है तो इस बैक्टीरिया के स्पोर से इसके मिडगट एपिथेलियम में जाएगा, वहां से एक्टिव हो जाएगा, वहां से बैक्टीरिया बनाएगा, वहां से प्रोड्यूस करेगा क्या? बीटी टॉक्सिन निकालेगा, और वो टॉक्सिन मिडगट एपिथेलियम को क्या करेगा? एक्टिव होकर के पोर क्रिएट करेगा और किल कर देता है। ये इंसेक्टिसाइड की तरह यूज हो जाता था बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। ओके, इसी प्रॉपर्टी की वजह से बैसिलस thuringiensis का जो टॉक्सिन था बीटी टॉक्सिन, इस बैसिलस thuringiensis से बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग क्राइजीन स्मॉल CRY जीन को बैक्टीरिया से निकाल करके प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देगा, प्लांट खुद से प्रोटेक्टेड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी मींस क्या है? कि एमआरएनए का डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना देना, ये एंटीसेंस टेक्नोलॉजी है। व्हेन अ पीस ऑफ आरएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन सीक्वेंस, मतलब आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो जाए किसके? यूज टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन, मतलब कि वो आरएनए स्पेसिफिक जीन का जो एक्सप्रेस कर रहा था, स्पेसिफिक जीन क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाता है ये जीन एक्सप्रेस करने के लिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए जाकर के इस एमआरएनए के क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री जाकर के एमआरएनए बन करके इसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा। इसको क्या बोलते हैं? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी बोला जाता है, और ये स्टॉप हो जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं बनाएगा। ओके, स्टॉप हो जाएगा इसका। ओके, तो ये है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। ओके, आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि जब पीस ऑफ आरएनए को दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन द सीक्वेंस यूज टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन, इसको एंटीसेंस टेक्नोलॉजी बोला जाता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोड्यूसिंग डीएनए, नो। सेल डिस्प्लेइंग अ फॉरेन एंटीजन यूज सिंथेसिस ऑफ एंटीजन, नो। प्रोडक्शन ऑफ सोमे क्लोन वेरिएशन इन द टिश्यू कल्चर, नो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिए, ब्लड थ्योरी पोर्शन डिस्कस की, जहां से क्वेश्चंस आ रहे थे सबसे ज्यादा, सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share and comment please. Okay, thanks for watching.